आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और उसी बेहतरीन तैयारी के साथ होंगे जिस पर हमने आपको पीछे छोड़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको पता है, हमारा ये पार्ट 2 है। आईसीटी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी हम काफ़ी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने की, तो उनको हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। तो आईसीटी मेनली आपके जो कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने का काम करते हैं उस पर बेस्ड है। इसमें जो लेवल आता है वो बेसिक टू मॉडरेट आता है, बट प्रॉब्लम यहाँ है जिन बच्चों ने कभी आईसीटी टूल जैसे कंप्यूटर हो गया इन चीज़ों का यूज़ नहीं करा, आपके डे टू डे लाइफ में उनका यूज़ शामिल नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट करने में क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगता है ना। बट अगर ये चीज़ें आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में यूज में तो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, चाहे आपने थ्योरी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, है ना। तो इसमें मेनली शॉर्टकट्स कीज़ हो गई, सॉफ्टवेयर का नियम हो गया, कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम आता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको हम पीवाईक्यू के जरिए एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो हम उस हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेशंस की ओर और जो क्वेश्चन है उनको जानते हैं कि आज किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। तो उनको आप अगर चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपने नोट्स बनाएं, इससे आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। और अगर पिछले किसी प्रैक्टिस सेशंस के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी या किसी और चीज़ से रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हम तक इजीली पहुंच सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप की या हमारे चैनल की लिंक मिल जाएगी और उसी चैनल पर आपको पैडल अप ऑफिशियल पर इस प्रैक्टिस सेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। पार्ट 1 की ऑलरेडी हम सेंड कर चुके थे आफ्टर सेशन, तो इसकी भी हम ये सेशन खत्म होने के बाद आपको तुरंत वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज, तो आपको ये बताना www आपने सभी ने नाम सुना है। जब भी हम कोई यूआरएल या किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो उसमें आपने एक वर्ड जरूर देखा है कि WWL से उसकी स्टार्टिंग होती है। जैसे पहले तो आपने ये चीज़ देखी होगी HTTP इस तरीके की, है ना। डबल ये स्लैश लगा होता है, फिर यहाँ लिखा होता है www डॉट, फिर यहाँ वेबसाइट का नेम आता है। तो पूछा ये जो www है इसका फुल फॉर्म पहले तो आपको याद करना है कि वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। अब ये किस काम आता है या इसका मेन क्या रीजन है, क्या ये एनदर नेम ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का दूसरा नाम है, या कंप्यूटर का विश्वव्यापी कनेक्शन है, या जानकारी का विश्वव्यापी समूह है, संग्रह है, या इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर मौजूद लिंक के द्वारा दी गई जानकारियों का संग्रह है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का मेनली मतलब इसे वेब के नाम से भी जाना जाता है अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बुलाएं, ठीक है। तो इसका मेनली जो यूज़ होता है या जो जिसलिए ये लाया गया है, क्यों लाया गया है, क्योंकि ये कई सारे कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है जो लिंक करता है आपस में जानकारियों के संग्रह को आपस में शेयरिंग करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आई एम अ पीस ऑफ कोड दैट इज सीक्रेटली इंट्रोड्यूस इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू करप्ट इट और डिस्ट्रॉय डाटा, हु एम आई। मतलब आपको एक बताना है कि आपके कंप्यूटर में एक ऐसा कोड होता है जो कहीं ना कहीं आपके डाटा को करप्ट या नष्ट या भ्रष्ट करने के काम आता है, गुप्त रूप से आपके बाहर मतलब कंप्यूटर में वो उपलब्ध रहता है। तो इसको आप क्या नाम देंगे? इसे वायरस कहेंगे, स्पाईवेयर कहेंगे, फायरवॉल कहेंगे, हैकर कहेंगे। तो हम सभी जानते हैं एक ऐसी चीज़ जो हमारे लिए नुकसान साबित होती है, हमारे डाटा को कहीं ना कहीं ख़राब करने का काम करती है, उसे हम डे टू डे लाइफ में इसी नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है वायरस, है ना। ये है वायरस। अब आपको स्पाईवेयर की बात करें तो स्पाईवेयर कहीं न कहीं एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके जो जितने भी पासवर्ड होते हैं या सिक्योरिटी की जो चीज़ें होती हैं उन्हें लीक करने का, उन्हें हैक करने का काम करता है। हैकर क्या होता है? ऐसे लोग होते हैं जो ये सब काम करने के पीछे इनका बैकग्राउंड में काम होता है, वो हैकर कहलाते हैं। फायरवॉल क्या होता है? कहीं न कहीं फ़िल्टर करता है डाटा को। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इनको हम ऑलरेडी पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं जो ऑप्शन में आए थे हमारे। To copy an image from one slide in a presentation to another slide, which of the following shortcut key combinations will use to be useful। मतलब आपको एक ऐसी शॉर्टकट की बतानी है जो कहीं ना कहीं हमारी मदद करे डाटा को या किसी भी चीज़ को कॉपी करने में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर। तो ये जो शॉर्टकट की है उसे हम कंट्रोल सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब पिछले सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट की डिस्कस करी थी, जैसे कॉपी का कंट्रोल सी हो गया। अगर पेस्ट की बात करें कि डाटा को कॉपी कर लिया अब उसे पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल वी के नाम से पेस्ट होगा आपका, ठीक है। अगर आप बताएं कि किसी चीज़ को कट करना है तो आपको कंट्रोल एक्स आएगा, ठीक है। किसी चीज़ को अंडू करना है तो आपको कंट्रोल जेड आएगा, ये एल बना है, कंट्रोल जेड आएगा आपका। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की हैं जो आपको याद रखनी है। अगर पूरा डाटा कॉपी करना है जो पूरे एक पेज पे आपको दिखे तो कंट्रोल ए आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद में रखिए, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में आपकी यूज़ में आती हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? क्या ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, या आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं? तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सभी आपके क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो हम अपने उपयोगिता के अनुसार अपने कंप्यूटर या पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी इनबिल्ट हमारे सिस्टम में आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में बात करें तो आपका क्या है? विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें, जो एंटीवायरस होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जो आपकी जैसे सी हो गया, जावा, सी प्लस प्लस, जावा हो गई, ये सारी क्या है आपकी? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऐसे आपको चीज़ों को समझना होगा जिससे कनेक्ट कर पाएँ आप चीज़ों को। सोनका वांट्स टू क्रिएट अ न्यूज़लेटर फॉर हर फोटोग्राफी क्लब। Which of the following software under Microsoft Office package is best suited for this purpose? मतलब आपको ये बताना है, जो सोनका है वो कहीं ना कहीं न्यूज़लेटर तैयार करना चाहती है। तो माइक्रोसॉफ्ट में अलग अलग आपको एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, उनमें से किसका वो यूज़ करेगी? एक्सेल का, वर्ड का, एसएस का, या फिर राइटर पैड का? तो वो न्यूज़लेटर अगर रेडी करना चाहती है तो सबसे उपयोगी जो उसके लिए साबित होगा वो है एमएस वर्ड। ठीक है, अगर आपने यूज़ करा होगा तो आपको पता है उसमें आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, मतलब अपना कोई नोट्स रेडी कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आई एम अ स्मॉल पीस ऑफ टेस्ट सेंड टू योर ब्राउजर बाई अ वेबसाइट यू टू विजिट और रिमेंबर द ट्रैक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर विजिटिंग ऑन द वेबसाइट हु एम आई। मतलब आप एक वेबसाइट पे जाते हैं तो एक पाथ क्रिएट होता है कि आप कहाँ से किस वेबसाइट पे किस पाथ के जरिए गए। तो ये सीधा पूछा है, वो जो पाथ आपको कहीं ना कहीं लोकेट करता है, ट्रैक करता है आपकी इन्फॉर्मेशन को, उसे आप क्या कहेंगे? कुकीज़, एंटीवायरस, स्पाई या मैलवेयर? तो जो पाथ क्रिएट करते हैं हम, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं या जो इन्फॉर्मेशन आपको भेजी जाती है किसी भी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, उसे कहते हैं कुकीज़। अब कुकीज़ आपको ये हो सकता है, ये खाने वाली कुकीज़ नहीं है जो आप अगर सोच रहे हो। कुकीज़ अगर आप, मैं सीधी भाषा में कहूँ, क्या होती हैं? जैसे आपने कभी कभी भी सर्च किया होगा कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आपको शॉपिंग करनी है तो आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, सर्च करने के बाद आप उसे अगर भूल गए, फिर आप क्या करते हैं? जब भी आप कहीं भी किसी और वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको साइड में जो चीज़ आपने सर्च की है उसी से रिलेटेड आपको एड्स दिखने से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर या नेट, इंटरनेट को, या जो एडवर्टीजमेंट कंपनियां हैं, उन्हें कैसे पता कि आप क्या सर्च कर रहे हैं? तो इन्हीं कुकीज़ की मदद से वो चीज़ें फाइंड आउट करती हैं कि एक्चुअल में आपने कौन सी टर्म को वेबसाइट पे या इंटरनेट पर सर्च किया है। इसका मतलब आप वो चीज़ कहीं न कहीं तलाश रहे हैं, तो फिर वही वो आपको ऐड दिखाएँगे जिन चीज़ को आपने सर्च किया है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कंप्यूटर पे, इंटरनेट, वेब पर आपकी कुकीज़ क्रिएट हो जाती हैं जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के काम आती हैं, जो आपकी कहीं न कहीं पाथवे को ट्रैक करने के काम आती हैं। तो आई होप कुकीज़ के बारे में इतना आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अगला कहता है कि व्हाट डज द एस इन द प्रोटोकॉल एच सिग्निफाइज इन द वेब एड्रेस? आपको ये बताना है, जो एच आप लिखा देखते हैं डोमेन नेम के आगे या यूआरएल के आगे, तो उसमें जो एस है वो क्या कहता है? तो सबसे पहले आपको काम ये करना है, एच का फुल फॉर्म हमें लिख के भेजना है ताकि जानकारी हो कि आप इस बारे में कितना जानते हैं। अब जो एस है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पज से आता है, तो इट इज़ अ सिक्योर प्रोटोकॉल। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट होगा इस हिसाब से। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट डज द एक्रोनॉमी सीपीयू स्टैंड फॉर? मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म, हमने पिछले प्रैक्टिस सेशन में सीयू का फुल फॉर्म किया था, अब सीपीयू का बताना है। तो सीपीयू जो आपको कंप्यूटर के साथ में एक बक्सा टाइप में दिखता होगा, जो पर्सनल कंप्यूटर आते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होगा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस? मतलब आउटपुट डिवाइस के तौर पर किसका उपयोग नहीं कर सकते? तो हमने इनपुट आउटपुट दोनों डिस्कस करी थी कि इनपुट मतलब चीज़ों को अंदर डालना, इन मतलब होता है अंदर जाना, तो इनपुट मतलब जो इन्फॉर्मेशन जिस डिवाइस के जरिए हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे तो उसे बोलेंगे इनपुट डिवाइस। आउट मतलब बाहर, तो जिस इन्फॉर्मेशन को जिस डिवाइस के जरिए हम कंप्यूटर से बाहर निकालेंगे उसे बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। तो एलसीडी स्क्रीन पे हम चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो इमेजेस हमें बाहर दी जाती हैं कंप्यूटर के द्वारा या आपकी एलसीडी के द्वारा। प्लॉटर क्या होता है? कहीं ना कहीं जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के काम आता है उन्हें प्लॉटर कहते हैं। ये प्रिंटर के जैसे होते हैं, पिछली हमने डिस्कस भी किया था इस बारे में। अब माइक क्या है? माइक के जरिए क्या है, जो वॉइस है, हमारी ऑडियो है, वो हम कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन के तौर पर कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो माइक आपकी आउटपुट डिवाइस ना होकर आपकी क्या इनपुट डिवाइस में आती है, तो यही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। और स्पीकर के द्वारा हमें आवाज़ सुनाई देती है, ना कि हम आवाज़ भेजते हैं, है ना, तो ये आउटपुट डिवाइस अपने आप में है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि आई एम द मोस्ट यूजफुल प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट, यू सी मी इन ऑल द वेब एड्रेस, हु एम आई। अभी हमने डिस्कस किया था कि आपको सारी यूआरएल पे एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी, वो है HTTP। अब इसमें अगर ऐसे लगा देंगे तो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगा हमारा प्रोटोकॉल। और इसके साइड में आपने देखा होगा एक लॉक सा बन के आता है, जो भी अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको एक लॉक दिखेगा, उसके आगे वेबसाइट का URL दिखेगा। तो अगर इस पर लॉक बना है इट मीन्स कि ये सिक्योर है वेबसाइट जो भी आप विजिट कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में आपका जो फर्स्ट टैग देखने को मिलेगा ये कोडिंग की लैंग्वेज में, तो वो क्या होगा? HTML इस तरीके से होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो जो सही आंसर होगा HTML में पहला टैग ही HTML होता है। अगर इसका क्लोजिंग टैग आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए इनका क्लोजिंग टैग क्या होता है, तो इनमें स्टार्टिंग में आपको इस तरीके का एक साइन देखने को मिलेगा और HTML लिखा, ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या काम करती है? क्या वो टेम्परेरी मैग्नेटिक स्टोरेज है, लो कैपेसिटी रैम है, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज है, हाई कैपेसिटी रैम है? तो जो अगर हार्ड डिस्क की बात करें जो आपके सभी के कंप्यूटर में लगी रहती है, कई टीवी 1 TB की किसी में और ज़्यादा की इस तरीके से लगी रहती है, तो वो क्या होती है? परमानेंट आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, है ना, स्थायी चुंबकीय भंडार, क्योंकि भंडार ने इसमें चीज़ों को, हम डाटा को अपने स्टोर करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ई प्रॉट है, MCAFE है, या NPAV है, फिडोरा है। तो आपको जो स्टार्टिंग के ऊपर के 3 दिख रहे हैं ये आपके एंटीवायरस के टाइप्स हैं या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नेम है। बट ये फिडोरा है आपको कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, जो लिनक्स से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है इसकी। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाइल वर्किंग विथ MS वर्ड विच ओपन इज नॉट अवेलेबल, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द फाइल मेन्यू। मतलब आपको ये बताना है MS वर्ड में जब हम काम करते हैं तो आपको एक मेन्यू बार दिखती है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, कौन सा नहीं मिलता है? प्रिंट प्रीव्यू, सेव हेडर एंड फुटर या सेव एज। तो आपको जो प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलेगा मेन्यू बार में, आपको सेव भी दिखेगा, सेव एज भी दिखेगा, बट हेडर एंड फुटर का ऑप्शन कहीं भी मेन्यू बार के अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड फॉर। मतलब जो हम किसी भी चीज़ में जब लॉग इन करते हैं तो अपना पासवर्ड यूज़र नेम के तौर पे, और सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड फॉर। मतलब जब हम लॉगिन करते हैं या किसी चीज़ के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें यूज़र नेम के तौर पे अपना यूज़र नेम या ईमेल वगैरह डालना पड़ता है, उसके बाद साथ ही आप अपना पासवर्ड भी डालते हैं। तो आपको ये बताना है ये चीज़ किस काम आती है? ऑथेंटिसिटी करती हैं ये द यूज़र की, या रिकन्फिग्रेशन होता है यूज़र का, या प्रोवाइडिंग फॉर्मल एक्सेस देती हैं आपको, या कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ लॉगिन, या फॉर्मेलिटीज़ करती हैं, औपचारिकता पूरी करती हैं लॉगिन करने की। तो मेनली लॉगिन में आप नेम, यूज़र नेम या पासवर्ड डालते हैं, वो क्या होती हैं? वो कहीं ना कहीं आपको प्रमाणित करती हैं, आपकी प्रमाणिकता सिद्ध करती हैं कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो एक्सेस करने के लिए एलिजिबल है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। आपको ये बताना कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है? मॉडेम होता है, केबल होती है, पोर्ट, या बस कार्ड होता है? तो मेनली जो कनेक्टिविटी बैठाता है इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच में वो काम करता है मॉडेम का। अब मॉडेम से कई सारे राउटर्स जुड़े रहते हैं केबल की मदद से, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार इसका ऑप्शन कई लोग राउटर्स भी लगा के आते हैं, जो कि अपने आप में गलत है अगर आपका मॉडेम दे रखा है उसमें। ठीक है, अगर बोला जाए कि डैश इज़ अ टेम्परेरी होल्डिंग एरिया फॉर इन्फॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर, तो आप किसको टिक करेंगे? क्या EEP रोम को करेंगे, या रोम को करेंगे, SD कार्ड को करेंगे, या रैम को करेंगे? तो अगर इसका आंसर हम ढूंढें बाई ऑप्शन के क्लू से, तो इसमें बोला गया टेम्परेरी होल्डिंग एरिया। मतलब कौन सी ऐसी होल्डिंग एरिया है, कौन सी ऐसी कहीं ना कहीं मेमोरी है जिसमें हम चीज़ों को टेम्परेरी बेस पर स्टोर करते हैं या होल्ड करने का काम करते हैं? तो वो आपकी रैम होगी, क्योंकि रैम का अगर फुल फॉर्म आप बताएंगे तो ज़्यादा होगा। ये मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, रैम और रोम का आप फुल फॉर्म हमें लिख कर भेजिएगा, ताकि आपको और थोड़ा आपको कहीं ना कहीं सर्च करने का मौका मिले। और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी लोगों को जानकारी इस बारे में मिलेगी अगर आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक भेजते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू मूव द नेक्स्ट वर्ड इन MS वर्ड। मतलब MS वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं
तो सपोज़ करिए आपने यहाँ कई सारे टेक्स्ट लिख दिए, अब आप यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से आपको यहाँ मूव करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल अप के एरो, या कंट्रोल राइट एरो, या कंट्रोल लेफ्ट एरो। तो कहीं न कहीं आगे जाना है तो आपको जो एरो दिखता है, सपोज़ करिए जैसे आपका ये एरो बना है, ठीक है? इस तरीके से आपके 4 एरो रहते हैं, 1 ऊपर, 1 नीचे, यहाँ लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है तो हम कंट्रोल के साथ कौन सा राइट एरो प्रेस करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस राइट एरो। एक मिनट, इसको ज़रा पेन को हम चेंज करके देखते हैं। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट। मतलब एक्सटेंशन इन द सेंस कि जब भी फाइल सेव करते हैं तो इसका कोड के फॉर्म में सेव होती है, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, जो फाइल की आगे मतलब सॉरी पीछे लग के आता है। तो आपको जब पावर पॉइंट में जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन आपको बताना क्या है। डॉट पी पी टी है, डॉट पी डी एफ है, डॉट जे पी ई है, डॉट डॉक है, डी ओ सी। तो जो पावर पॉइंट में हम काम करते हैं तो उसे नॉर्मली अपने नॉर्मल लैंग्वेज में जो कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं उसे पी पी टी के नाम से जानते हैं। तो पावर पॉइंट में पी पी टी बनाई जाती है, इसलिए उसका एक्सटेंशन भी होगा डॉट पी पी टी। पी डी एफ आप सभी जानते हैं कि पी डी एफ हम नॉर्मली नोट्स वगैरह जो पढ़ते हैं वो पी डी एफ फॉर्मेट में होते हैं। जे पी जी आपकी इमेज की टाइप है, डॉक मतलब जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें डॉट डॉक में, जो एम एस वर्ड में अगर हम काम करेंगे तो उसके लिए ये, तो ये भी आपको याद करना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड ऑन द कंप्यूटर। आपने मदरबोर्ड का नाम सुना होगा, आपके कंप्यूटर में भी या फ़ोन में मदरबोर्ड लगा रहता है। तो मदरबोर्ड का क्या काम है कंप्यूटर में? आपके जो उन्होंने सी पी यू अगर आपने देखा है, सी पी यू के जो बैक सर्किट होता है उसमें मदरबोर्ड लगा रहता है। इसका क्या काम है? स्कैनर का काम है, ये सर्किट बोर्ड है, ये कनेक्ट करता है आपका एक्सटर्नल और इंटरनल हार्डवेयर को, या इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइल सर्वर या यूज़ ऑफ टाइपिंग ऑन स्क्रीन। तो ये कहीं न कहीं मदरबोर्ड एक तरीका का आपका सर्किट बोर्ड है जो कनेक्ट करता है आपके एक्सटर्नल और इंटरनल हार्डवेयर को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? क्या यूनिफ़ॉर्म रीजनल लोकेटर है, यूनिवर्सल रीजनल लोकेटर है, या यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लाइन है, या यूनिवर्सल यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर है? तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म है वो आपका यूनिवर्सल यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। और यूआरएल के बारे में हम कई सारी बात कर चुके हैं। अब आपको ये बताना है यूआरएल एक्चुअल में होता क्या है, किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये आपके लिए, अगर आप ढूँढना चाहें इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ढूँढें ताकि आप और रिसर्च कर पाएँ, तो आपको कई सारे और चीज़ें पता लगेंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड्रॉइड इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको ये बताना है जो एंड्रॉइड आप देखते हैं मोबाइल किस वर्जन के हैं तो कहते हैं एंड्रॉइड वर्जन के हैं। तो वो क्या है? क्या वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो अभी मैंने बताया था कि आपकी जो सिस्टम में इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर आते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब एंड्रॉइड जो आता है वो जब भी आप फ़ोन परचेज़ करते हैं तो नॉर्मली उसमें एक सॉफ्टवेयर इन प्लग्ड होके आता है, वो है एंड्रॉइड का, ठीक है? जो गूगल कहीं न कहीं उसकी होल्डर कंपनी है। तो एंड्रॉइड क्या है? एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसॉलिसिटेड मेल्स। मतलब जो अनैच्छिक या अनचाहे मेल हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? ट्रोजन हॉर्स कहेंगे, वायरस, स्पैम, या वर्म। तो हमने कल ही बात करी थी ऐसे ईमेल जो हमारी अनुमति के बिना ही हमारे इनबॉक्स में आ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं आपने जीमेल खोलेंगे तो इसमें एक फोल्डर होगा स्पैम नाम का, उसी को के तौर पर हम इसे दर्शाते हैं, इन्हें स्पैम मेल्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी मतलब आपकी परमिशन आपने दी नहीं है उनको अपने पास आने की, बट ऑलरेडी वो आपके इनबॉक्स में या जीमेल का कहीं न कहीं से पता निकाल के, इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको भेजे जाते हैं, उन्हें स्पैम्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स अलोंग द नेटवर्क। मतलब आपको एक ऐसी डिवाइस का नाम बताना है जो कहीं डेटा पैकेट के रूप में नेटवर्क पर आप कहीं न कहीं डेटा पैकेट्स को भेजने का काम करती है एक जगह से दूसरी जगह। रिपीटर है आपका, बस है, राउटर है, फायरवॉल है। तो जो डाटा को नेटवर्क की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम करती है उसे हम राउटर बोलते हैं, है ना? तो राउटर क्या है? इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, तो डेटा को एक राउटर से दूसरे राउटर पर भेजने का काम करते हैं। ये आपको समझना है। अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज़ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस तरीके की स्टोरेज डिवाइस है? अभी हमने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं वो आपकी टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मैग्नेटिक डिवाइस के तौर पे सामने आती है, लेकिन वो क्या है? सेकेंडरी है, टर्सरी है, ऑफलाइन है, या प्राइमरी? तो जो आपकी हार्ड डिस्क है वो आपकी सेकेंडरी है। अब प्राइमरी में कौन-कौन सी आती हैं आपको ये नाम बताने हैं। अगर आप मतलब पढ़ रहे हैं रियलिटी आईसीटी का जो टॉपिक है अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो ये आप ज़रूर बताइएगा। तो आज का ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के क्वेश्चन से आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग और आईसीटी से रिलेटेड डेवलप हुई, और ऐसे ही अगर आप और पीवाईक्यू के प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं तो हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में आप किस तरीके की कंटेंट पसंद करते हैं या आपकी प्रैक्टिस किस डायरेक्शन में अभी जा रही है। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।